औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है चांद गिरहन की वीडियो के साथ। चांद गिरहन का ये लगना 3 मार्च को शुरू होगा और ये एक फुल ब्लड मून होगा और इस दौरान बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी, बहुत सारे मामलात जो हैं वो चेंज होते नजर आएंगे। आसमानी कौंसल्स के ऊपर बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारे ऐसे मामलात जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी फैलेगी और ये जो तब्दीली का एक साइन चलेगा, एक इनकलाब और ऐसी जो ताकतें जिन्होंने दुनिया को नुकसान पहुंचाया है अब उनकी तब्दीली का वक्त है। और इस दौरान हम ये भी कह सकते हैं कि इसका आगाज जो है तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे के करीब है और 6:17 तक ये वक्त, ये दौरानिया रहेगा। और अफ्तियार के वक्त है, रोज रमजान मुबारक का महीना भी है और इसके मुतालिक बहुत सारे आइमा मुस्लिमीन के भी फरमान हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो चांद गिरहन है एक्वेरियस और लियो, इनके आपस में एक ऐसी पोजीशन पे हो रहा है जो बड़े गहरे असरात मुरतब करेगा। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें होती नजर आएंगी। ज़्यादातर ये गिरहन मशरकी यूरोप, एशियाई, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, बहरुल काहिल और बहरे हिंद में नजर आएगा। पाकिस्तान और इंडिया में तो ये नजर नहीं आएगा, मगर इसके जो असरात हैं वो तमाम दुनिया के ऊपर पड़ते नजर आएंगे। इसके असरात तमाम लोगों को मुतासर करते नजर आएंगे। बेसिकली ये क्या है कि हम इसे कह सकते हैं कि साइंसी तौर पर सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी जो अब आपस में रिफ्लेक्ट होती हैं तो फिर एक सुर्ख रंग का जो माहौल क्रिएट होता है, खूनी चांद का माहौल जो क्रिएट होता है, तो फिर उसे ब्लड मून कहा जाता है। तो इस वक्त ये तब्दीली जो है, ये चेंजेस जो है, ये इस दौरान आपके खुद के शऊर और को उजागर करेगा। मगर सूरज और चांद के इन ग्रहण्स में कुछ चीजों को धुंधलापन भी लग जाता है। ये वक्त आपको हो सकता है कि दर्दनाक माजी की जानिब इशारा करता नजर आए। हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में तब्दीली के आगाज की जानिब, पूरी दुनिया में तब्दीलियां होती नजर आएंगी, पूरी दुनिया के अंदर इसके इम्पैक्ट्स पड़ते नजर आएंगे। तो लिहाजा आपने अपने बर्थ चार्ट में देखना है, अगर आपके छठे घर में या आठवें घर में कुछ दिशा चल रही हैं, कुछ योग चल रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर शिद्दत आ सकती है, बहुत सारे मामलात के अंदर चेंजिंग जा सकती है। तो यहाँ पे आपको कुछ पुराने अबवाब को बंद करना होगा। अब पुराने बाब जो हैं वो दुनिया में, जिन्होंने दुनिया में अफरा तफरी फैलाई है, जिन्होंने दुनिया में अपना निज़ाम राइज करने की कोशिश की है, अब उनके बाब जो हैं वो बंद होते नजर आएंगे। नई तब्दीलियों का खैर मकदम करते हुए आगे बढ़ना होगा। ये गिरहन बहुत तब्दीलियां लेकर आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये आपके ज़ोडिकल साइन के ऊपर, आपके स्टार्स के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हुमल, एरीज खवातीनों हजरात के ऊपर। एरीज खवातीनों हजरात के ऊपर ये आपके 5वें घर के अंदर हो रहा है। आपको अपनी मोहब्बत में जो है बहुत सारे मामलात के ऊपर तवज्जो देनी होगी। इस दौरान आपको घरेलू जिंदगी के अंदर भी जज्बाती पन का सामना करना पड़ सकता है, छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते हैं। ये अगस्त के एंड तक के असरात रहेंगे क्योंकि इस गिरहन के असरात अगले गिरहन तक जाएंगे। तो इस दौरान आपको देखना है कि कुछ ऐसी चेंजिंग्स हैं जो जबरदस्ती तब्दीलियां करने की बजाय कि उस प्लेस को, उस जगह को खाली रहने दें और खैर मंसूबाना अखराजात को, यानी कि एक चीज का आपने प्लान ही नहीं किया हुआ, आप उसके ऊपर खर्च करने जा रहे हैं, तो उनसे अवॉइड करें। और जिन चीजों के ऊपर तरजीह बुनियादों के ऊपर एक्सपेंस करने की जरूरत है उन्हें करें। और उसके साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, जो आपका हल्का हवाब है, वो कुछ माली तनाव का सबब बन सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया
या फिर कुछ ऐसे वर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, वहां से थोड़ा सा वक्फा लेना चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण आपकी अंदरूनी नशोनुमा के लिए वक्त मांगता है। यहाँ पे आपने अना, जिद और आपस में बहस मुबाहिसे से बचना है। तो इस दौरान कुछ भी चीजों के ऊपर आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए। एरीज का वतीन रात को चाहिए कि उजलत में फैसले ना करें, ताकि आपके मोहब्बत के रिश्तों के अंदर जो है वो तनाज़ात जन्म ना लें। चांद ग्रहण के दौरान आपको रोजा तो होगा, दिन के वक्त है, पाकिस्तान में बहुत सारी कंट्रीज में रात के वक्त भी होगा, तो उसमें आपको अपने खाने पीने के जो मामलात हैं उनको बेहतर करना है। अपनी रब से जुड़ने की जो एनर्जीज हैं, अपने रब से अपने राबते को मजबूत करना है, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और उसके बाद रूहानी मशक करें, नमाज खुसूफ अदा करें और अस्तगफार कसरत से करें और सूरह कमर की जो है वो तिलावत करें। ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद अपनी इनर एनर्जीज को बढ़ाने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बीमारियों ने तंग किया है, तो उन बीमारियों को खत्म करने के लिए जो इदारे चल रहे हैं, वेलफेयर ट्रस्ट हैं, उन लोगों की मदद करें, वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। इस दौरान आपको चाहिए कि सफेद रंग की अशिया सदका करें, खास तौर पर जो है चावल है, आटा है, दूध है, दही है, इन चीजों का सदका करना चाहिए। और उसके बाद अब आप नहाते हैं तो समुद्री नमक, सी सॉल्ट से आपको गुसल करना चाहिए। सी सॉल्ट से गुसल करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। कौवों को मीठे चावल डालने से जो आपके जॉब के इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर फाइनेंशियल इश्यूज आपके चल रहे हैं तो एरीज को चाहिए चींटियों को चावल, आटा, इन सारी चीजों को डालें, इंशाल्लाह ताला बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो ज़ोडिकल साइन है जी वो है टॉरस। टॉरस खवातीन हज़रात के फोर्थ हाउस के ऊपर ये असरार डालेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी सेहत और अपनी जज्बाती जो तंदुरुस्ती है उसको ऊपर तवज्जो देनी। खानदानी मामलात के अंदर आपको अपने वक्त को मैनेज करना है, और क्योंकि अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी पर्सनल जो जगह है वो बहुत कम है। आपके घर में भी कई चेंजिंग हो रही होंगी, तब्दीलियां हो रही होंगी। हो सकता है घर के अंदर कोई मरीज ऐसा है जिसको आपको जो जिम्मेदारी दी जा सकती है संभालने की, जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है। तो यहाँ पे आपको अपनी पेशा वराना सलाहियतों के साथ और बड़ी जो तब्दीलियां रूनमा होंगी उनको सहारा देना है, और ये सारी चीजें आपको तवील मुद्दती तरक्की देंगी और आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि आपको एक अमली जहानत की जरूरत है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने पर मजबूर किया जा रहा है, आपको वहां से निकलना होगा। क्योंकि जब आप नए लोगों से जुड़ेंगे, कारोबारी लोगों से जुड़ेंगे, नए डील्स हो रही होंगी, आपकी प्रमोशंस हो रही होंगी, तो इस दौरान आपको अपने प्रॉपर्टीज की जानिब से, अपनी गाड़ीज की जानिब से अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अपनी जो नकल मकानी है, एक से दूसरी जगह मुंतकिल होना जो है वो बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, और इस जानिब पेशरफ्त का इशारा भी है। हालांकि जवाब देने से पहले अगर आप सोच लेते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आप सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, तो वहां पे आपके लिए बहुत सारी चीजें बेनिफिटेड हो सकती है। देखिए, चांद और केतु हमेशा मशवरा देते हैं, वो आपको आइडियाज देते हैं, वो आपके लिए रास्ता निकालते हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको देखना है। उसके बाद कुछ रेमेडीज हैं टॉरस खवातीन और हज़रात के लिए। इस चांद ग्रहण के दौरान आपको चाहिए, इस ग्रहण में आपको गुसल करना चाहिए। गुसल में अर्के गुलाब डालें, काफूर डाल सकते हैं, सी सॉल्ट डाल सकते हैं। उसके बाद अपने घर के अंदर किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा जो है वो ना करें, जुमलों का चुनाव अच्छा करें, अफाम तफहीम के साथ पेश आए। पीर वाले दिन दूध या चावल का सदका करेंगे, आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। 3 मार्च से लेकर अगले अगस्त के एंड तक, यानी कि 28 अगस्त, 30 अगस्त का एंड होगा, नए ग्रहण तक आप इसकी रेमेडीज करते रहिए। एक बहुत डेंजरस ग्रहण है जो आप लोगों को मुतासिर कर सकता है। तो आप जो है खामोशी से दुआ करना, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना आपकी जिंदगी में इस्तेकाम ला सकता है, आपकी जिंदगी में कामयाबी के रास्ते खुल सकते हैं। इस दौरान सदकात में चावल या दूध जैसी सफेद रंग की अशिया जो हैं वो आप सदका कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। और कभी कभी
मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप जो है ना सदके की रूटीन को देखें और अपने सदके के करने के वक्त को मद्देनजर रखें। अगर आप सदका कर रहे हैं और आप चीज़ों को नहीं देख रहे हैं तो वो आपका फ़ायदा तो नहीं हो रहा, कम फ़ायदा होगा। आप ज़्यादा फ़ायदा समरात लेना चाह रहे हैं तो अपनी जो नीयत है या फिर अपनी जो मकसद है उसके मुताबिक करें, इंशाल्लाह बहुत सारे समरात आएंगे। बहुत सारी कामयाबियां हैं यहाँ पे। खुदावंद करीम आपको बहुत नवाजने वाला है। तो इस दौरान आपको कौवों को मीठी चीजें यानी कि मीठे चावल हैं, इस तरह की चीज आप डाल सकते हैं, उसका बड़ा फायदा होगा। चींटियों को चावल, आटा और चीनी इन चीजों को मिक्स करके डालेंगे, ये भी आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होंगी। उसके बाद आते हैं जी तीसरे ज़ोडिकल साइन के जानिब, वो हैं जी जमनाई। जमनाई खवातीन और रात के थर्ड हाउस, तीसरे घर के अंदर। ये आपकी अपनी सलाहियतों को अपग्रेड करेगा, मनवाने की जानिब देगा, आपको इल्मी सतह पे आगे बढ़ने में मददगार साबित देगा। किस्मत आपकी कोशिशों का साथ देगी। यहाँ पे घर के जो बुजुर्ग हैं या बुजुर्गवारों के साथ आपके रिलेशंस हैं, उनको आपने बड़े एहतियात के साथ संभालना है। देखें, अगर आप अपने बुजुर्गवारों के साथ, अपने बड़ों के साथ अपने रिलेशंस को ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो फिर आपको आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किल हो सकती है। देखें, इख्तिलाफ राय एक अलग चीज है, खास तौर पर मजहबी या फलसफाना जो मामलात हैं वो जाहिर हो सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्र करना होगा। कुछ चीजें मंतकी तौर पर हमें लग रही होती हैं कि उनका ये डिसीजन ठीक नहीं है, वो हमें ये चीज के ऊपर फोर्स कर रहे हैं, मगर जो बड़ों की राय होती है या फिर बड़ों का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अहम होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक वक्त गुजारा होता है, तो यहाँ पे सब्र जरूरी है। सब्र से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जेमिनी डेफिनेटली फायदा उठाएंगे और कामयाबी मिलती नजर आएगी। अगर आप तालिब इल्म हैं तो इस दौरान आला तालीम के जानिब आप बढ़ सकते हैं। इस वक्त कुछ कुछ मामलात हो सकते हैं जो आपके बहन भाइयों से रिलेटेड भी हैं, आपके पड़ोसियों से भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ इख्तिलाफात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये मरहला आपकी बातचीत को बेहतर बनाने या फिर आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकता है। खासतौर पर वो लोग जो टेक्नोलॉजी के शोबा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए राहु और केतु एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते नजर आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी जो है वो कामयाबी लेकर आएगी। इस ग्रहण के दौरान जेमिनी खवातीन और रात के लिए जो रेमेडीज हैं उनमें सबसे पहला है कि जिस दिन चांद ग्रहण हो, जेमिनी को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और खास तौर पर कोई बड़ी मीटिंग्स पे जा रहे हैं, कुछ अहम मीटिंग्स हैं, तो वहां पे आपने साइन नहीं करने हैं। और इस दौरान आपने ग्रीन कलर्स की अशिया सदका करनी है। ग्रीन कपड़ा आप सदका कर सकते हैं, ग्रीन मूंग सदका कर सकते हैं। और इसके अलावा खामोशी से दुआ करें। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के शराब को मन में रोशन करके दुआ करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस ग्रहण के दौरान सी सॉल्ट नमक से गुसल करना, काफूर से गुसल करना, अर्के गुलाब से गुसल करना फायदेमंद साबित हो सकता है। और आवारा जानवरों जिसमें कुत्ते हैं या कौवे हैं, इनको भी आप खुराक या खाना जो है वो डाल सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और इस ग्रहण के दौरान जो सदकात हैं उनमें चावल, दूध, ऐसी चीजें, सफेद कपड़ा आप सदका कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक इस यकीन के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं कि आप अपने घर के अंदर इसमें पंजतन पाक जो है वो जरूर अवेजा करेंगे। अल्लाह निगहबान।